नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक हमने जाने पतंजलि योग सूत्र के 5 सूत्र, जिसमें हमने जाना चित्त को, वृत्तियां कौन सी हैं और वृत्तियां क्या हैं और कैसे काम करती हैं हमारी बॉडी हमारे माइंड के साथ। तो आज हम समझेंगे वृत्तियों की टाइप्स। तो हमारी पतंजलि जी ने 5 तरह की वृत्तियां बताई हैं हमारे 6वें सूत्र में। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। 5 तरह की वृत्तियां, क्लिष्ट और एक्लिष्ट, जो हमारे अंदर हमारे मन में हमारे माइंड में काम करती हैं। क्लिष्ट और एक्लिष्ट, वो 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब अगले हम 3 सूत्र में समझेंगे कि ये 5 वृत्तियां क्या हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्ति की बात करते हैं प्रमाण की। प्रमाण का अर्थ है कि हमारे पास किसी चीज़ का प्रूफ है, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसके हमारे पास प्रूफ है। जैसे मैं कोई गाड़ी देखता हूँ या कोई बिल्डिंग देखता हूँ या कुछ भी देखता हूँ, मेरे सामने प्रत्यक्ष है, वो मेरे सामने प्रमाण है। मैं उसका प्रूफ दे सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो प्रमाण हमारे 3 तरह के प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है जो एग्जिस्ट कर रहा है। अनुमान, प्रत्यक्ष से हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई गाड़ी देखी तो मेरे सामने प्रत्यक्ष है कि वो गाड़ी है, एग्जिस्ट करती है। अब गाड़ी चलती है नहीं चलती है वो अनुमान लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने खड़ी हुई देखी है। तो मैं कह सकता हूँ हाँ गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो गाड़ी चलती है, वो मेरा अनुमान है। और आगम, जब वो गाड़ी चलेगी और मैंने उसको आपको बताया कि हाँ ये गाड़ी चलती है, तो वो आगम, उस प्रमाण का शब्द रूप, उसे हम कहते हैं आगम। तो हम किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को महसूस करते हैं, किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो हमारा प्रमाण है। अब यही हमारा क्लिष्ट और एक्लिष्ट हो सकता है। ये हमारी वृत्ति और वृत्ति क्लिष्ट और एक्लिष्ट दोनों तरह की हो सकती है, दोनों तरह की हमारे अंदर काम कर सकती है। अब गाड़ी देख के अगर मैं ये सोचूं कि इसके पास ये गाड़ी कैसे है, तो मैंने अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी उस चीज पे लगा दी कि इसके पास ये गाड़ी कैसे है। वो गाड़ी मेरे पास भी हो सकती थी, लेकिन अगर मैं उस चीज पे ध्यान लगाता, उस चीज पे फोकस करता कि हाँ ये गाड़ी एक दिन मैं भी लूंगा, तो उसके लिए आप मेहनत करेंगे, एकदम वो गाड़ी ले लेंगे। तो ये सारी सेल्फ रिलेशन है। आप अपनी कैपेबिलिटीज को जानने के लिए, अपने आप को झांकने के लिए अपनी वृत्तियों को शांत करते हैं। तो प्रमाण उसमें से एक वृत्ति है। अगर हमें कुछ नहीं दिखाई देगा तो हमारे अंदर वृत्तियां नहीं आएंगी। अगर हम आंखें बंद करें तो हमें जो बाहर का दृश्य दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। हम अपने अंदर देखेंगे तो अपने आप को रियलाइज कर सकते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस है जिसमें मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन में हमेशा आंखें बंद करके आपकी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंदर ध्यान लगवाया जाता है, ताकि आप इन प्रमाणों की वृत्तियों को शांत कर सको। क्योंकि ये प्रत्यक्ष जो भी हमारे प्रमाण है वो हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं, हमारी सेंसेस उनको ऑब्जर्व करती हैं। तो वो सेंसेस ही अगर हम कंट्रोल कर लें, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लें, आंखें बंद करें और महसूस करें अपने अंदर को, तो हम प्रमाणों से बच सकते हैं, प्रमाण की वृत्तियों से बच सकते हैं, अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो उसके बाद दूसरी वृत्ति आती है विपर्य। अब विपर्य क्या होता है? जैसे कोई चीज आपको दिखाई दे रही है लेकिन आप उसके लिए मिसकंसेप्शन रखते हो। जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, एक लड़के ने एक लड़की को थप्पड़ मारा, आपने देखा, आपने कहा कितना रूड लड़का है, एक लड़की को थप्पड़ मारा। अब आपने उसको रूड कर लिया, जज कर लिया, बाद में आपको पता लगा कि लड़की ने उसके साथ बहुत गलत किया था, इसलिए उसने गुस्से में थप्पड़ मार दिया, तो आप लड़की को गलत समझोगे। तो जो आप उसको नज़ारे को देख के, उस प्रमाण को देखकर आप जो अपनी तरफ से मिसकंसेप्शन डाल रहे हो वो विपर्य है। तो आपको पहले जानना चाहिए, उस तथ्य को पहचानना चाहिए, उसको समझना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आपको जजमेंट लेनी चाहिए। तो अपनी लाइफ में हम कोई भी जजमेंट ऐसे ले लेते हैं किसी चीज को देखकर, तो हम विपर्य में चले जाते हैं, अपनी वृत्तियों को फ्लक्चुएशन में डाल देते हैं। तीसरा आता है हमारा विकल्प। अब विकल्प ऐसी एक वृत्ति है जो हमारे अंदर काम करती है, जिससे हमारी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा नीचे हो जाती है। जैसे कि मैं कह देता हूं कि मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो ये एक विकल्प है। ये मैं दूसरे को भी अंधविश्वास में डाल रहा हूं और खुद भी एक अंधविश्वास को फॉलो कर रहा हूं, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। तो ये विकल्प है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, आप चांद तारे तोड़ के नहीं ला सकते। तो इस विकल्प में जीना आपकी वृत्तियों को फ्लक्चुएट करना है। आपका कोई भी विकल्प हो सकता है, कुछ भी मिसकंसेप्शन अपनी लाइफ में डाल सकते हो जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करेगा, आपके माइंडसेट को अफेक्ट करेगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल शांत होनी चाहिए, आप एकाग्र होने चाहिए। एकाग्र अवस्था में आएंगे तभी अपने आप को रियलाइज कर पाएंगे। और ये 5 वृत्तियां हमारी क्लिष्ट एक्लिष्ट इसीलिए है, ये आपको फ्लक्चुएशन में डालती हैं, आपको एक्साइटमेंट में डालेंगे, आपको सौरव में डालेंगे, आपकी मूड स्विंग्स को हैंडल करेंगी। तो ये सारी वृत्तियां। तो अब हमारी चौथी वृत्ति आती है निद्रा।
हम सब जानते हैं निद्रा के बारे में, निद्रा अगर कम हो तो भी आपका नुकसान, निद्रा अगर ज्यादा हो तो भी आपका नुकसान। तो ये एक लिस्ट। अब इसको अगर नॉर्मल लाइफ में आप नींद की बात करो तो नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमें कहते हैं कि 6 से 8 घंटे सोना चाहिए अपने माइंड को, अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, फ्रेश होने के लिए। तो निद्रा एक ऐसी वृत्ति है जो हमारी लिमिट में रहेगी तो बहुत अच्छी है, अगर लिमिट से ऊपर या लिमिट से नीचे हो तो हमारा नुकसान करेगी। यही क्लिष्ट और क्लिष्ट हो जाएगी। तो हमारी लास्ट वृत्ति आती है स्मृति, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्मृति वृत्ति ऐसी है कि हमारी लाइफ में शुरू होते लाइफ के एंड तक चलती है। इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे आप हैं, आप अभी अपना नाम और एड्रेस भूल जाए तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप एग्जिस्ट नहीं करोगे, आप पागल हो जाओगे। और अगर आपकी पुरानी विचार, पुरानी नेगेटिव चीजें आप बार बार याद करते हो, अपनी पुरानी चीजों को ज्यादा याद करते हो, तो वो भी आपके लिए नुकसान है। तो स्मृति हमारी ऐसी वृत्ति है जो एक सीमा में होनी चाहिए। तो ये वृत्तियां जब हम इनको एक लेवल पे लेके आएंगे, बिल्कुल कांस्टेंट स्टेबल स्टेट में लेके आएंगे, तब हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। इसलिए चित्त को इन वृत्तियों से शांत करने के लिए हमारी योग की प्रैक्टिस है, जो हमने दूसरे सूत्र में समझा था, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। अब इन वृत्तियों को शांत करने के लिए जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें क्या हमारी क्वालिटीज होनी चाहिए उस प्रैक्टिस में, और किस तरह की हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्रैक्टिस करके हम क्या अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, अपने आप को कैसे रियलाइज कर सकते हैं। तो वो सारी प्रैक्टिस हम आगे पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अभ्यास और वैराग्य के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।